आपको पता है एसएसजीडी कितना बढ़िया पोस्ट है, यानी कि इसमें 8 तरह का पोस्ट आपको मिलता है। इतना सा कम नंबर लाइएगा ना तो कोई दूसरा पोस्ट मिल जाएगा, और इतना सा ज्यादा नंबर लाइएगा तो कोई बढ़िया पोस्ट मिल जाएगा। और पोस्ट मिलने से आपका पूरा जिंदगी प्रभावित हो जाता है। इस कारण से थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, इस वीडियो पे बताते हैं वैसे करिए, आपको वो पोस्ट जरूर मिल जाएगा। और पोस्ट बदलने से क्या क्या होता है, आपका सैलरी तो परिवर्तित होता ही है, पूरा जीवन शैली, पूरा दिनचर्या, आपका पूरा लाइफ में परिवर्तन आ जाता है। वो सब चीज आपको हम बताते हैं कि कौन सा पोस्ट आपके लिए अच्छा है और कौन सा खराब है। अगर आप लोग फॉर्म भर दिए हैं फिर भी ये जानना जरूरी है, नहीं भरे हैं फिर भी पोस्ट प्रेफरेंस के तौर पर जानना जरूरी है, और काम क्या होता है, क्या सैलरी होता है, कहां कहां ड्यूटी मिलता है, ये सब चीज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। एसएसजीडी के लिए ही दे दे, आपको आज तक एसएसएफ का आदमी नहीं मिला होगा जल्दी, बहुत कम सीट होता है, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन मेरे कई जान पहचान, मेरे कई दोस्त यार जो है सीआईएसएफ में है, कांस्टेबल की ड्यूटी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बोल रहे हैं मजा है ड्यूटी में, कोई दिक्कत नहीं है। मजा है, बिल्कुल है, और सेफ्टी भी है, पैसा भी है, लेकिन ये रुतबा नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का ये वीडियो एसएसजीडी पर है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो से आपका जिंदगी परिवर्तित हो जाएगा। सिर्फ ये मायने में कि आप पोस्ट प्रेफरेंस क्या देते हैं, और आप किस पोस्ट के लिए कितना मेहनत करते हैं, और कौन सा पोस्ट का क्या कट ऑफ जाता है, ये सब चीज अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही ऊंचाई तक आप चले जाएंगे। यानी कि आप यहां से यहां पहुंच सकते हैं। वो तरीका क्या होगा, आइए उसको समझेंगे, और साथ में आपको कुछ सिलेबस से संबंधित बात बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है, ताकि कौन सा पोस्ट आपको मिल सकता है और कौन सा पोस्ट ज्यादा बढ़िया आप लोग के लिए रहेगा। क्योंकि नौकरी करने के लिए ना 3 चीज बहुत जरूरी होता है। देखिए यहां पर लिख भी दिया, सैलरी, सेफ्टी और देश सेवा। यही 3 चीज के कारण कोई भी लोग या कोई भी छात्र हो, या लड़की हो या लड़का हो, नौकरी करता है। सबसे प्रथम नंबर पर हम सैलरी को ही रखते हैं, दूसरा सेफ्टी, क्योंकि सैलरी मिल रहा है तो सेफ्टी उतना जरूरी नहीं होता है। कई सारे ऐसे जगह है जहां पे जान करके लोग जाते हैं जान का बाजी खेलने के लिए, लेकिन वहां पे सैलरी उनको अधिक मिलता है। उसके बाद देश सेवा, और सबके लिए जरूरी नहीं होता है, कुछ कुछ लोग हैं कि सेफ्टी को पहले देंगे फिर देंगे कोई देश सेवा को, तो वो कम लोग हैं। ज्यादा लोग सैलरी को देख करके ही डिसाइड करते हैं कि हमको इस जॉब में जाना है, ठीक है। उसी कारण से हम 3 रूप में बात करेंगे, सैलरी को लेकर के, सेफ्टी को लेकर, कितना सेफ्टी उसमें दिया गया है, और कितने लोग हैं जो देश सेवा करना चाहते हैं तो उनको कौन सा पोस्ट में जाना चाहिए। बहुत ही फ्रेंकली बात करेंगे, और सब चीज आपको समझाने का अपने तरीके से प्रयास करेंगे, यानी कि आपके अनुभव को थोड़ा सा हम जरूर बढ़ाएंगे, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस सेट ऐसा हम आपको बताएंगे, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित, यानी सिर्फ आप इसी बुक को बना करके, मात्र इसी बुक को बना करके बढ़िया से नंबर ले आइएगा। ज्यादा बुक और ज्यादा कोचिंग संस्थान दौड़ने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, बस बने रहिए, सब चीज आपको समझाने वाले हैं। जैसा कि एसएसजीडी के वैकेंसी में हम देखेंगे बहुत सारा पोस्ट निकलता है, जिस तरह से आपको पता भी होगा कि एसएसएफ का पोस्ट निकलता है, सीआईएसएफ का पोस्ट निकलता है, एसएसबी का पोस्ट निकलता है, एनसीबी जो नया आया है इसका पोस्ट निकलता है। और कई सारे लोग इसके लिए पागल हो रहे हैं कि एनसीबी भरेंगे, एनसीबी भरेंगे। अरे भाई, इसका लेवल कम है, सैलरी इसमें कम है, खुफिया एजेंसी का ये नौकरी है, थोड़ा सा समझ लीजिए उसके बाद भरिएगा। आईटीबीपी, सीआरपीएफ, AA और बीएसएफ, इतने प्रकार के पोस्ट आपको दिए गए हैं, और जितने भी लड़के इस फॉर्म को भरेंगे, जितना भी सीट निकला, जैसे इस बार सीट जो निकला है वो आपके सामने 24,369 है, तो जितना भी सीट इसमें निकला है उसी प्रकार से सभी लोगों को ये दिया जाएगा, ठीक है। जिसका हाईएस्ट नंबर होगा उसको ऐसे मिलेगा। और आप लोग कई बार पूछते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस हमको क्या भरना चाहिए फॉर्म में, अगर भर रहे हैं तो, अगर फॉर्म भर दिए तो हमें उम्मीद है कि कुछ इसी प्रकार से आप डाले होंगे। पोस्ट प्रेफरेंस कुछ इसी प्रकार से रहेगा हमारा, जो कि सैलरी, सेफ्टी और आपके देश सेवा को देख करके ही यहां पे सजाया गया है, ये आप लोग समझ पाएंगे। और अगर भर भी दिए हैं फिर भी जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि क्या है जॉब, सीआईएसएफ में क्या होगा, एसएसबी में क्या होगा, एनसीबी में क्या होगा, आईटीबीपी में क्या क्या होगा, ताकि आप थोड़ा सा पढ़ करके, ये पोस्ट प्रेफरेंस देने से थोड़ी आपको मिल जाएगा, आप कितना भी नंबर लाइएगा थोड़ी आपको एसएसएफ मिल जाने वाला है। और सबसे कम नंबर लाइएगा फिर भी हो सकता है फेल कर जाए, नहीं कोई भी मिले। और बहुत ज्यादा अपने अनुसार हम पढ़ करके नंबर भी ले आए तो हो सकता है कट ऑफ से मात्र 1 नंबर ज्यादा रहे, तो आपको यहाँ बीएसएफ, सीआरपीएफ मिल जाए आपको एसएसएफ तक पहुंचने के लिए। क्योंकि यही होता है ना कि आसमान से गिरा खजूर पे लटका, तो आसमान आपका एसएसएफ है, तैयारी आप एसएसएफ का करिएगा तो हो सकता है कि आप सीआरपीएफ और बीएसएफ, आईटीबीपी पे आके अटक जाइए। लेकिन ऐसा भी होता है कि कई लोग एकदम डायरेक्ट एसएसएफ में जाएंगे, जो कि पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे, और इस बार तो 3 साल छूट भी दे दिया गया है, तो कई सारे अनुभवी लोग आपके सामने आएंगे जो कि इस एग्जाम में मात्र पॉइंट नंबर से फिजिकल में, मेडिकल में, मेरिट लिस्ट में छठे होंगे, उनका भी यहाँ पे चांस लग सकता है। तो ध्यान देना है कि नए तरीके से नया तैयारी बढ़िया रूप में करना है, क्योंकि आपका सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है, 20-20 क्वेश्चन ही सबसे दिया गया, और टाइमिंग भी कम कर दिया गया। इस सभी चीज को देखते हुए आपको क्या समझना चाहिए कि हमको तैयारी करना है किसके लिए, तो बस इसके लिए। अब पोस्ट प्रेफरेंस पे हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, और आपको कुछ चीज हम समझाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए एसएसएफ को अगर हम देखते हैं, जैसा कि आपको पता होगा ये कोड हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, मतलब ये कोड है जो कि आप फॉर्म भरने जाइएगा, अगर आप एसएसएफ चॉइस दीजिएगा तो एसएसएफ नहीं भरना है, वहां पे आपको एच चॉइस देना होगा। ए से लेके एच तक दिया गया है। ए किसका है, बीएसएफ का। देखिए क्या किया होशियार यहाँ पे आपका आयोग, ए में बीएसएफ रख दिया, जिसमें देखिए सब लोग आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करते नहीं है, देखते नहीं है, तो उनको कहां से पता होगा कि ए का मतलब यहाँ पे बीएसएफ होगा। पोस्ट प्रेफरेंस में जो नहीं बोलेगा साइबर कैफे को जाकर के ABCDEFG भर देगा, आपको उससे क्या मतलब है, उसका मतलब आपके जिंदगी से उसको क्या मतलब है,
उसको पैसा दीजिए फॉर्म भर देगा, ABCD डाल देगा, नहीं। तो वहां पे आपको दिमाग लगाना है, फॉर्म भरते हुए उसको बोलना है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस तुम SSC GD में डाल रहा है वो ABCD नहीं डालना है, हमको डालना है HBDGECA या F। ए या F में आप बदलाव कर सकते हैं, अगर आप पूर्वोत्तर राज्य में है तो डबल A, या आप कहीं और जाना चाहते हैं तो BSF में A डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम सबसे यहां पे थोड़ा सा रिक्सी जॉब का बात करें तो आपके लिए BSF होता है, BSF और CRPF। BSF सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और यहां पे आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, जो कि आपको हम बताते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका SSF के बारे में। SSF के बारे में कहा गया है कि ये आपके लिए सेफ जॉब है। सेफ जॉब कैसे है, यानी कि यहां पे स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसको बोला जाता है। SSF को क्या बोला जाता है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि आपका कहां काम करता है, तो खास रूप से बड़े बड़े मंत्रालय जो कि राज्य भर में भी होते हैं, देश लेवल में भी, सेंट्रल लेवल में भी, वहां पे आपको रखा जाता है, मतलब मंत्रालय के फोर्स बना करके। एक चीज और आप लोग समझिएगा कि आप लोग को IAS ऑफिसर नहीं बना दिया जाता है, आप लोग ये टोटल पोस्ट में कांस्टेबल के रूप में ही जाएंगे। कांस्टेबल यानी सिपाही, ठीक है। ऐसा नहीं कि मंत्रालय में रख देगा तो आप नेता ही बन जाइएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे भी कांस्टेबल यानी कि ड्यूटी करना पड़ेगा, सेफ्टी प्रोवाइड करना पड़ेगा जिस भी मंत्रालय के पास आप खड़े रहेंगे, ठीक है। ये चीज समझिएगा। ये नहीं कि SSB में चल गए, CISF में चल गए, इंडस्ट्रियल एरिया में तो हम उसका मालिक हो गए, नहीं, वहां भी कांस्टेबल हैं आप, और आपका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना फोर्स के रूप में, ठीक है। आप SI नहीं हो पाइएगा, इंस्पेक्टर नहीं, SP नहीं, वो नहीं, अभी आप कांस्टेबल हैं। वो आपका प्रमोशन से दिन प्रतिदिन यानी कि 6 साल 7 साल बाद आपका प्रमोशन होते रहता है। तो SSF क्या है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि आपका मंत्रालय वगैरह जो भी है पूरे इंडिया में, वहां पे इसको ड्यूटी मिलता है गेट पे, यानी कि किसी का चेक वेक करना, मतलब कोई बड़ा आदमी आ रहा है, यानी कि सबसे स्पेशल फोर्स में हम इसको फर्स्ट नंबर में इसलिए भी रखे हैं क्योंकि यहां पे देखिएगा सबसे बेहतरीन फोर्स है और इसमें सीट भी कम होता है। पूरे इंडिया लेवल पे मात्र 103 सीट दिया गया है पूरे कैटेगरी को मिलाकर के। आप समझते होंगे कि कितना हार्ड है। और उसके बाद इसमें जाने वाले लोग समझिए कि अगर आपका चॉइस है कि हम जिंदगी भर बड़े बड़े लोगों के साथ रहें, बड़े बड़े लोगों से बात करें, बड़े लोग को चेक करें, सब चीज बड़ा देखें, जिंदगी में अच्छे जगह पे रहें, तो आप SSF को चुन सकते हैं। सेफ्टी भी बहुत ज्यादा है इसमें, सेफ्टी भी बहुत ही ज्यादा है, इस कारण से आपको चाहिए। और सैलरी भी इसमें जबरदस्त है, मतलब सैलरी, सेफ्टी और देश सेवा, यानी कि कर ही रहे हैं आप देश सेवा, तो पूरा फोर्स में आप कहीं भी रहिएगा तो देश सेवा कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा फोर्स है जो कि खास रूप से देश सेवा के लिए जाना जाता है, जैसे आर्मी वगैरह, तो इसमें तो आर्मी का जगह नहीं है। ऐसे BSF हो गया आपका, CRPF, ITBP, ये सब खास रूप से देश सेवा के लिए जाना था, यानी रिक्सी जॉब है। रिक्सी कहने का अर्थ यानी देश सेवा के लिए हम मर मिटने को तैयार है। समझ पा रहे हैं जितने भी लड़के या लड़कियां देख रहे हैं इसको। तो SSF कुछ इस प्रकार का 103 पोस्ट है, तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और सबसे हाई कट ऑफ भी आपका इसमें जाएगा। कट ऑफ का मतलब टोटल नंबर जो आपका है 160 नंबर का एग्जाम है, तो करीब करीब इसका बहुत नजदीक चल जाता है, 150 145 कट ऑफ इसका जा सकता है, जो कि नॉर्मलाइजेशन भी इसमें है, तो और भी बढ़ सकता है। ये चीज समझ गए। SSF का आप लोग ड्यूटी कर सकते हैं, बहुत ही सेफ्टी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं CISF के बारे में। जो लोग SSC GD में जाते हैं, मैक्सिमम लोग को आप देखिएगा चॉइस रहेगा CISF। SSF का बात सब नहीं करता, पोस्ट प्रेफरेंस भले ही दे दे, आपको आज तक SSF का आदमी नहीं मिला होगा जल्दी, बहुत कम सीट होता है, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन मेरे कई जान पहचान, मेरे कई दोस्त यार जो है CISF में है, कांस्टेबल की ड्यूटी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बोल रहे हैं मजा है ड्यूटी में, कोई दिक्कत नहीं है। मजा है, बिल्कुल है, और सेफ्टी भी है, पैसा भी है, लेकिन ये रुतबा नहीं होगा, SSF वाला रुतबा नहीं होगा, इसका ड्रेस कोड नहीं होगा, इसके जैसे आप लोग बड़े बड़े आदमी को चेकआउट नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं। ये सुविधा थोड़ा सा SSF को मिलता है। लेकिन CISF के बारे में बात करते हैं तो ये भी एक अच्छा जॉब है, यानी कि इंडस्ट्रियल जगह पे, एयरपोर्ट्स पे, सी पोर्ट्स पे आपका देगा जगह यहां पे रहने के लिए CISF के फोर्स रूप में। आप कांस्टेबल के रूप में रहेंगे, यानी कि आपसे जो बड़े अधिकारी, और हर एक पोस्ट में क्या है कि सबका एक बड़ा अधिकारी, यानी IAS IPS रेंज तक का अधिकारी सब पोस्ट में है। ITBP में भी है, CRPF में भी है, SSF में भी है, CISF में भी है, सब में एक बड़ा पोस्ट का अधिकारी। लेकिन आप क्या है, वहां पे एक कांस्टेबल के तौर पर देखे जाएंगे, जो कि सब काम आपको कहेगा करने के लिए, तब आपको करना है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करना है। तो CISF क्या है, ये भी एक फोर्स है जिसमें 100 सीट दिया गया, इस पर कम सीट है, जिसका कोड तो आप लोग ध्यान दे दिए होंगे, B कोड है। तो CISF के बारे में क्या कहा गया है कि CISF भी आपका बहुत ही सेफ्टी जॉब है, और ये इंडस्ट्रियल जगह पे ज्यादा रहता है, और खास करके मेट्रो हो गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे महारत्न कंपनियां हैं, बहुत सारी महारत्न कंपनियां हैं भारत में, वहां पर भी CISF को फोर्स के लेवल पे भेजा जाता है। आपका एयरपोर्ट्स पे, सी पोर्ट्स पे, मेट्रो पे, यहां पर आपका जगह मिलता है CISF को। तो सैलरी का अगर हम बात कर लें तो ये दोनों सैलरी के रूप में सही है और सेफ्टी के रूप में काफी सही है, इसलिए सब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देते हैं। अब थोड़ा सा आपका हम समय लेना चाहेंगे BSF के बारे में और CRPF के बारे में। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हमको उतना सेफ्टी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हम जान पर खेलें और बहुत रिस्की जॉब करें और मजा और सैलरी ज्यादा मिले, हमको और भी ज्यादा मिले, तो रिस्क पर सैलरी है ही, तो आप BSF या CRPF को ज्वाइन कर सकते हैं। मजा आएगा, मतलब रोज लगेगा कि हम एक युद्ध लड़ रहे हैं और एक हम जंग जीत रहे हैं, ऐसा लगेगा। कष्ट बहुत होगा, ये मानिएगा, आप नहीं आपका परिवार ही खुश होगा। नौकरी करने वाला का परिवार जल्दी, मतलब नौकरी करने वाला का परिवार ही खुश होता है, खुद वो खुश नहीं हो पाता है, क्योंकि 60-65 साल तक उसको नौकरी करना होता है वहां पे, तो
जाकर के कितना खुशी मिल पाएगा, वो भी इस इलाके में, मतलब ऐसा जगह पे जहां पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो सीआरपीएफ बीएसएफ को आप देख सकते हैं अगर देश सेवा करना चाहते हैं, बाकी चीज आपके लिए मायने नहीं रखता, सेफ्टी नहीं, डर नहीं लगता। अब थोड़ा सा हम एसएसबी के बारे में बात कर लें। सैलरी के बारे में थोड़ा सा एक चीज बताते हैं मीडियम रूप में। काफी लोग कह रहे हैं कि एनसीबी जो है लेवल 1 का जॉब है और बाकी सभी लोग सभी जॉब जो है वो लेवल 3 का जॉब है, मतलब कि इसका सैलरी सबसे कम मिलेगा एनसीबी में। आप जाना पसंद करिएगा, यानी उतना पढ़ करके हम एसएसजीडी में बढ़िया नौकरी ले सकते थे, बढ़िया सैलरी ले सकते थे, बढ़िया सेफ्टी वाला जॉब ले सकते थे, और वहां पे हमको ये एनसीबी मिलेगा जो कि लेवल 1 का जॉब है, काफी कम सैलरी है। वहां जाना नहीं चाहिएगा, क्योंकि कम सैलरी यानी कि 21 से 25,000 रुपए तक आपको एनसीबी में दिया जाएगा और बाकी में 30,000, लगभग 32,000, कहीं कहीं 35,000 भी आपका सैलरी चल जाएगा कांस्टेबल लेवल में, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा सैलरी बढ़ते चल जाएगा, तो वहां जाना पसंद करिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग एनसीबी पोस्ट चॉइस डाल चुके हैं, पोस्ट प्रेफरेंस डाल चुके हैं। घबराना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना नंबर आप ऊपर लाइएगा वो अगर सबसे ऊपर दिए हैं तो वही आपको मिल सकता है। लेकिन हमें, मेरे हिसाब से एनसीबी को आप लोग 4 नंबर या 5 नंबर में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना। 3 में ही रहना चाहिए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी। पोस्ट प्रेफरेंस हम जो लिखे हुए हैं बस इसी अनुसार से देना है, बस यहां पे कंफ्यूज करिएगा बीएसएफ डबल ए में, तो यहां पे है असम, ये एआर में, असम राइफल्स में अगर आप चाहते हैं जाना तो यहां पे क्या कर सकते हैं कि आप पूर्वोत्तर राज्य में रहेंगे, पूर्वोत्तर का जो भी राज्य है 6-7 राज्य है, वहां पे आपको ड्यूटी हमेशा के लिए मिलते रहेगा, और बीएसएफ में तो फिर बात ही अलग है, ये तो आपका चाइना बॉर्डर से संबंधित है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आपका एसएसबी के बारे में। एसएसबी को हम लोग सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं और ये काफी शांत फोर्स है, यानी कि जो आप लोग का ड्यूटी तो बॉर्डर पर ही मिलता है, लेकिन नेपाल, भूटान ये सबसे संबंधित आपको बॉर्डर मिलेगा, यानी कि नेपाल का जो बॉर्डर है, भूटान का बॉर्डर है, बहुत ही अच्छा बॉर्डर है, वहां पर लड़ाई वगैरह नहीं होता, बस खड़ा रहना है, ड्यूटी करना है। तो अगर आप सेफ्टी चाहते हैं, सेफ्टी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही कम यहाँ पे मतलब लड़ाई वगैरह होता है, झगड़ा होता है, युद्ध होता है, बहुत ही कम होता है, तो सेफ्टी इसमें प्योर है आप लोग का। सैलरी भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, और देश सेवा के लिए तो है ही, फोर्स है तो देश सेवा है ही। तो एसएसबी में भी आप लोग जा सकते हैं, मतलब ये तीसरे नंबर पर रहने लायक है, बिल्कुल है। 1284 पोस्ट है तो अच्छा है, आपको मिल सकता है, तो ये भी आपका है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका जो कोड है वो डी दिया गया है। तो सशस्त्र सीमा बल यानी कि ये भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही है, मतलब बॉर्डर पे ही काम करना, बॉर्डर पे ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लेकिन कहां, तो आपके बहुत ही शांत इलाके, यानी नेपाल का जो बॉर्डर है, भारत का नेपाल के साथ जो बॉर्डर है, भूटान के साथ है, वहां पे आप लोग को रहना, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अब बात करते हैं कि नया वैकेंसी जो कि एनसीबी के रूप में देखा गया, जो कि जिसका कोड जी दिया गया है, 64 वैकेंसी इसमें दिया गया है सभी कैटेगरी को मिलाकर के। इसके बारे में क्या है, तो ये है आपका नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में क्या है, तो ये खुफिया एजेंसी का नौकरी है आप लोग का, खुफिया विभाग में आप लोग को काम करना होगा। देश में जितना भी इलीगल काम होता है, जो कि ड्रग्स वगैरह से संबंधित होता है, मतलब नशा से संबंधित होता है, इसको बचाने के लिए आपको काम करना होगा। तो आईएएस लेवल पर आप काम नहीं करिएगा, वहां भी फोर्स लेवल पर आप काम करिएगा, यानी कि आपके ऊपर भी बहुत सारे अधिकारी होंगे, लेकिन सबसे छोटे अधिकारी के रूप में आप काम करिएगा, वहां पे कांस्टेबल के रूप में जो कहा जाएगा वो करना होगा आपको। वहां पे खुफिया एजेंसी, बहुत कम लोगों के पास आप जा पाइएगा। अच्छा, एक चीज और बताते हैं कि लोगों के बीच थोड़ा सा कौन रहेगा, तो एसएसएफ तो बड़े बड़े लोग के बीच में रहेगा, और सीआईएसएफ जितना भी है तो इंडस्ट्रियल इलाका में जो भी लोग रहेगा उसके बीच में रहेगा, मतलब पब्लिक के बीच में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक आते जाते वहां पे रहते हैं। ठीक है, एसएसबी जो हो गया आप लोग पब्लिक के बीच नहीं रहेगा, हमेशा एक एजेंसी में काम करते रहिएगा बहुत ही खुफिया तरीके से। और किस लिए, तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जितना भी मतलब खराब काम होता है, ड्रग्स वगैरह संबंधित, नशा संबंधित जो भी खराब चीजें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जाती है, उसका बच बचाव यानी कि उसका रख रखाव आपको करना पड़ेगा, अच्छे से जांच पड़ताल कर करके देश की सेवा भी आप इसी अनुसार करते रहिएगा। ठीक है, ये एनसीबी का काम होगा। तो ये बहुत ही खुफिया एजेंसी के रूप में आप लोग को मौका मिलेगा काम करने के लिए, जो कि बहुत चीज आप जान पाएंगे जो कि देश में बहुत लोगों को पता नहीं है, खुफिया रूप में कि कहां कहां से क्या क्या चीज आता है, क्या जाता है, ये सब पकड़ना आपका काम होगा। ठीक है, ये 164 वैकेंसी के रूप में निकला हुआ, इसका लेवल कम है, सैलरी कम मिलेगा, लेकिन काम अच्छा है, दिक्कत नहीं, ज्यादा रिस्की जॉब भी ये नहीं है, मजा आएगा करने में, इंटरेस्टिंग जॉब है, हमेशा कुछ सीखते और देखते रहिएगा। ठीक है, ये चीज। और यहां पे सीआरपीएफ बीएसएफ का बात करेंगे तो इसमें देखने के लिए कुछ है नहीं, खड़ा रहिए, बस काम करिए, दुश्मन आएगा गोली चलाइए, बस इतना ही काम है। लेकिन इसमें आप सीख सकते हैं, एसएसएफ में आप सीखेंगे बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या मतलब कहां उनका कमी है, क्या अच्छा है, ये सब आप देखते रहिएगा। सीआईएसएफ भी ठीक ठाक है और एसएसबी उतना कुछ खास नहीं, ये भी बॉर्डर का जॉब है, लेकिन एनसीबी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जॉब हो जाएगा। अब थोड़ा सा आईटीबीपी के बारे में बात करते हैं। आईटीबीपी के बारे में क्या कहा गया, इसका कोड तो दिया गया आपका ई दिया गया है, और इसमें 1613 मतलब कि अच्छा है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए। जितना ज्यादा, एक और कंफ्यूजन लोगों में होता है कि जितना ज्यादा पोस्ट रहेगा उसको पोस्ट प्रेफरेंस में देंगे तो हमको जल्दी से मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नंबर जितना रहेगा, कट ऑफ जितना रहेगा, उसी अनुसार से सब चीज आपको मिलता है। एक नंबर ज्यादा रहेगा तो हो सकता है एसएसएफ मिल जाए, एक नंबर कम रहेगा तो सीआईएसएफ, एक नंबर ज्यादा रहेगा तो एसएसबी, ऐसे करके आप लोग का पोस्ट होता है। जितना ज्यादा आप नंबर ला पाइएगा उस प्रकार से आपको ऊपर से चॉइस देखते जाएगा, यानी कि आपका सबसे पहले क्या करेगा, नंबर देखेगा, चॉइस देखेगा। एसएसएफ उतना नंबर नहीं है, सीआईएसएफ उतना नंबर इसका नहीं आया, एसएसबी उतना नंबर नहीं आया, एनसीबी दिया है, अच्छा ठीक है, हाँ इतना नंबर इसका है, चलो इसको एनसीबी दे दो, ऐसे करके आप लोग का सिलेक्शन होता है नंबर
नंबर के बेसिस पे। तो सबसे ज्यादा ध्यान आप लोग को अपने सिलेबस पे देना है। सिलेबस में यानी कि रीजनिंग पे, मैथ पे, जीके जीएस पे और हिंदी या इंग्लिश पे, यानी कि रीजनिंग को खूब बढ़िया पढ़ना है। मेरे एप्लीकेशन पे चलाया जा रहा है क्लास रीजनिंग का स्पेशल, क्योंकि बहुत ईजी होता है, तो जाइए पढ़ लीजिए उसको। एक बार क्लास देखने के बाद आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमारे टीचर जो है वहां पे पढ़ा रहे हैं और बहुत मस्त लोगों को लग भी रहा है वहां पे पढ़ने में। एक बार क्लास देखने के बाद कोई डाउट नहीं हो, बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे हैं वहां पर जाके। उसका एप्लीकेशन में लिंक भी दिया गया है। और मैथ भी पढ़ाया जा रहा है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा मैथ से आपका। जीके जीएस करंट अफेयर्स से 2-3 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। जीएस से, जीके से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन यहाँ से भी। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक मजबूत, जो कि हिंदी बहुत सारे लोग चुनेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन देखा जाएगा। 80 क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग को 160 मार्क्स का एग्जाम दिया जाना है, यानी कि टाइमिंग आप लोग को 60 मिनट यहाँ पे दिया गया है। मात्र 60 मिनट में आप लोग को 80 क्वेश्चन को बना देना है। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, निगेटिव मार्किंग के साथ साथ, जो कि आप लोग को ध्यान में लेकर चलना। और यही पर बस आप समझ लेते हैं ना, तो पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छा पोस्ट जरूर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करना चाहते हैं कि आईटीबीपी के बारे में बोल रहे थे ना, तो आईटीबीपी के बारे में क्या है, इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस फोर्स है ये। उसके बाद इसमें चाइना तिब्बत फोर्स भी इसको कहा जाता है, यानी कि आप लोग का जो ड्यूटी मिलेगा ना, वो चाइना, यानी कि तिब्बत तो चाइना में ही है, तो चाइना और इंडिया के बीच जो सीमा है, जो कि बहुत बड़ा विवादित एरिया है, वहां पे आप लोग को ड्यूटी करना पड़ेगा। और ये भी एक रिस्की जॉब है, यहां पे भी आप लोग का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि इंडो ताइवान है, चाइना के साथ कैसा रिलेशनशिप है भारत का वो आप जानते ही हैं। तो थोड़ा सा यहां पे ड्यूटी बढ़ेगा, तो सैलरी भी इसका ठीक ठाक मिलेगा आपको, क्योंकि रिस्क है इसमें। और देश सेवा का तो आपको अधिकार मिला ही हुआ, सैलरी भी ठीक है, लेकिन सेफ्टी उतना अच्छा आप लोग को नहीं मिल पाएगा आईटीबीपी में, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा विवाद हमेशा होते रहता है, मारकाट हमेशा चलते ही रहता है। 1613 पोस्ट है, मिलने का ज्यादा चांस है। सीआरपीएफ का बात कर लेंगे तो ये भी एक अच्छा रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, और ये भी काफी रूप में काम करता है, यानी कि इसको रिजर्व रखा जाता है। कई सारे जगह पे ऐसे भी भेजा जाता है जहां पे मुद्दा नहीं सॉल्व हो रहा है स्टेट लेवल में या केंद्र लेवल में, वहां पे सीआरपीएफ को उतार दिया जाता है कि चलो अब तुम इसको देख लो। मतलब पहले से जो पुलिस थी उससे नहीं संभल रहा था। ठीक है, सीआरपीएफ के बारे में बात करें तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, यानी कि आप लोग का नक्सल जितना प्रभावित क्षेत्र है वहां पर खास रूप से इसका ड्यूटी दिया जाता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ऐसे ही पुलिस फोर्स होते हैं, लेकिन वहां पे एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स का जो जरूरत होता है, वहां पे सीआरपीएफ को उतारा जाता है। इसको रिजर्व ग्रुप में रखा जाता है कि जब कहीं पे कमी होगा उसके बाद इसको उतारा जाएगा। तो ये भी एक अच्छा जॉब है, कहीं पे दिक्कत इसको नहीं है, और कहीं पे भी इसको उतारा जा सकता है, यानी कि बॉर्डर पे भी इसको उतारा जा सकता है। तो यहाँ पे दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक ठाक है, रिस्क कम है, और सबके अपेक्षा आपको हम जैसे बताते जा रहे हैं, समझ ही रहे हैं, और सबके अपेक्षा कम है। देश सेवा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सैलरी भी इसमें ठीक ठाक है, ज्यादा भी अच्छा सैलरी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, जो आप लोग को बाकी में हम बताए। ठीक है, तो इसके अनुसार आप लोग को ध्यान देना है जिस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस रखे हैं। अब बात करते हैं असम राइफल्स या बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि ये जो फोर्स है ये आपका खास रूप से पाकिस्तान वाले इलाके में, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार की जो सीमा है, तो खैर बांग्लादेश तो फिर भी ठीक है, म्यांमार तो फिर भी ठीक है, पाकिस्तान कितना खचड़ा है, उसके साथ आप लोग का क्या होगा कि वहां पे ड्यूटी दिया जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि रिस्क ज्यादा हो जाता है। खैर सैलरी भी ठीक ठाक है, उतना खराब सैलरी नहीं है इसका। और इसमें जो पोस्ट निकला है 10,497, सबसे ज्यादा बीएसएफ में दिया गया पोस्ट, तो ज्यादा मिलने का चांसेस है आपको। और असम राइफल्स का बात करें तो इसमें 1697। असम राइफल्स का मतलब लोग समझते हैं कि असम में ही जिंदगी भर ड्यूटी हमको मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वोत्तर जितने भी राज्य है, जैसे सिक्किम हो गया आपका, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, केरल हो गया, ये सभी जगह पर घुमा घुमा के आपको ड्यूटी दिया जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से आप लोग को इधर नहीं आना है, मतलब बस उसी क्षेत्र में 6-7 राज्य में आप लोग का सब दिन पूरा जिंदगी कट जाएगा, उसके बाद रिटायर होंगे तभी आप अपने घर। अगर आप इधर से संबंधित है, मतलब बिहार, झारखंड, आपका गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, यहां से हैं, तो आप लोग को उधर ही ड्यूटी मिल जाएगा, मतलब कि असम वगैरह में ही ड्यूटी मिलेगा। रिटायर के बाद ही आप अपने घर आ पाएंगे। ठीक है, छुट्टी में आ सकते हैं, छुट्टी में आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह कुछ असम राइफल्स का, तो असम क्षेत्र वाले जो भी भरते हैं, सिक्किम के लोग, अरुणाचल प्रदेश के लोग, असम वाले लोग, तो वो असम राइफल्स को फर्स्ट चॉइस भी डाल देते हैं कि हम यहीं पे ड्यूटी करेंगे, मेरे लिए अच्छा है। तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट का काम कर गया, मतलब स्टेट लेवल का पुलिस हो गया, उनके लिए तो और भी बेटर है, तो वो डालते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जब कुछ नहीं मिल रहा तो असम राइफल्स भी मिल जाए, ऐसा भी होता है। तो बीएसएफ के बारे में बता दिए, असम राइफल्स के बारे में बता दिए। असम राइफल्स के बारे में पूर्वोत्तर राज्य सेवा, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। यहाँ पे आप लोग को हम कुछ एसएसजीडी संबंधित किताब को बताने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो आप लोग कमजोर छात्र हैं, आप चाहते हैं कि एसएसजीडी में बहुत ही अच्छा स्कोर हम कर लें, वो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना चाहिए, यानी कि आज तक जो प्रीवियस ईयर हुआ है वही आपको बताता है कि तैयारी कैसे और कहां पे करना है और कितना करना है। उसके लिए आपका ये बुक बहुत ही सटीक काम करेगा आपके लिए, यानी कि ये जो किताब है वो अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा दिया गया है। और यहां पे 2012 से लेके अब तक का जितना भी एसएसजीडी का जो एग्जाम हुआ है और जितने शिफ्ट में करवाया गया है, सभी का क्वेश्चन यहां पे आपको दिया गया है। और ये वो रास्ता आपको बताता है कि किस तरीका से पढ़ना है आपको। अगर आप किताब में पढ़ रहे हैं तो वो क्वेश्चन पढ़ना है, यानी कि आपको ये पढ़ना है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग
के रूप में किस वर्ष पेश किया गया। ये क्वेश्चन एसएससीजीडी में पूछा गया, कब 6 तारीख 12वां महीना 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, वो सब आपको यहां पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है। तो ये खासियत है इस बुक की कि जितना भी पेज इसमें दिया गया है सब में आपको प्रीवियस ईयर, हम काफी देर से इसका अध्ययन भी कर रहे थे तो आप देख सकते हैं, मतलब इसमें बहुत सारा चीज ऐसा दिया गया है और सभी सब्जेक्ट से संबंधित, यानी कि रीजनिंग है, मैथ है, जीके जैसे हिंदी इंग्लिश सब है। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा प्रीवियस ईयर जो अभी तक हुआ है आपको समझ पड़ता है कि पढ़ना कैसे है। अगर आप पढ़ रहे हैं बुक को, अगर आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको दिशा पता चल जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आज तक उससे भी आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, यानी कि प्रीवियस ईयर बहुत बार पूछ दिया था। तो कुछ इस तरह का किताब दिखता है और यहाँ पे कहा गया है जीडी कांस्टेबल जीडी, यानी जितना भी आपका पोस्ट निकला सभी के लिए वर्ष 2012 से लेकर अब तक सभी प्रश्न पत्र 3300 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिया गया। लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों में दे देंगे। हम उम्मीद करेंगे जरूर आप लोग इसको परचेज करिएगा। ऑफलाइन भी जाकर किसी बुक में मांगिएगा आप कि एसएसजीडी का प्रीवियस ईयर जो है एग्जाम कार्ड का, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, वो हमें दीजिए, वो जरूर आपको दे देगा और जरूर इसे पढ़िए, बहुत ही ज्यादा फायदा आपको होगा, आपका दिशा मजबूत होगा और एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता हो गया कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, दिशा मेरा क्या होगा। तो सब तरह से यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाया गया है और सॉल्यूशन के साथ कराया गया, यानी क्वेश्चन के साथ और सॉल्यूशन के साथ सब चीज आपको बता दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो आपके लिए हम दिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, सब चीज आपको हम बताने का प्रयास किए और जो हम सजेस्ट करते हैं वो हमेशा आप लोग फॉलो करने का प्रयास करिए, बहुत ज्यादा आपका अच्छा होगा क्योंकि हम पहले से करते आ रहे हैं। तो सब लोगों का अच्छा हुआ तो आपका भी जरूर अच्छा होगा। जितने भी कमजोर छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए स्ट्रेटजी का वीडियो बन चुका है, बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए बन चुका है, एप्लीकेशन मेरे लिए आप लोग का है, सब चीज से जुड़िए, हर चीज आप देखिए, आप थोड़ा समय दीजिए मेरे चैनल पे और सभी वीडियो को देखने का प्रयास करिए, सब चीज आपका मजा आ जाएगा, आपको एग्जाम देने में मजा आएगा और तैयारी करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब चीज आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर तो आप लोग कर ही देंगे, उसके लिए तो बोलना नहीं पड़ता है। और हमारा जो वीडियो बन चुका है उसका प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर होगा। एसएसजीडी पे जितने भी वीडियोस हमने बना दिए हैं सभी चीज से संबंधित जो आपके लिए हेल्पफुल होगा उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए। तो आप लोग तैयारी बढ़िया से करते रहिए, फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।